Good morning, everyone. How are you? ये तो नहीं खोला था. Where is the pen? अच्छा, ठीक है, थैंक यू. ओके, सो ये वीडियो बस थोड़ा सा आपको क्लियर करने के लिए कि व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट. कल की क्लास याद है? हम पढ़ रहे थे किसके बारे में? कैंसिल. अच्छा, हिमालय माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ. तो आई वॉज टॉकिंग कि किस तरह से दो प्लेट्स कोलाइड हुई, पास आके हिमालयन माउंटेन फॉर्मेशन हुआ. ठीक है, ये इमेज आई थिंक क्लियर करने के लिए बस मैंने दिखाया कि क्या होता है. अब अपने को मेन टॉपिक पे जाना है. दैट इज, सबसे पहले हम कल का रिकैप करेंगे. कल हमने क्या क्या पढ़ा था. थ्री थ्योरीज के बारे में पढ़ी थी मैम ने, राइट. प्लेट बाउंड्रीज के बारे में, कितने टाइप्स के प्लेट बाउंड्रीज होते हैं, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री क्या होती है, इन सब के बारे में पढ़ा था. देन वी मूव ऑन टू प्लेट बाउंड्रीज के बाद हमने क्या पढ़ा था. हिमालयन माउंटेन फॉर्मेशन, हिमालय का फॉर्मेशन, हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कब 70 मिलियन ईयर्स अगो हिमालयन माउंटेन का फॉर्मेशन शुरू हुआ. हमने पढ़ा था हॉटस्पॉट क्या होता है, रीयूनियन हॉटस्पॉट के बारे में पढ़ा था, राइट. याद है सब कुछ. हमने इंडो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में भी पढ़ा था. इंडो ब्रह्मपुत्र विच इज ओल्डर देन हिमालयन माउंटेन सिस्टम, राइट. हाँ या ना, पढ़ा था ना. गुड. अब कल कुछ कुछ टॉपिक मैं भूल गई थी बताना कि जब हम हिमालयन माउंटेन फॉर्मेशन पढ़ रहे थे, सपोज दिस इज योर यूरेशियन प्लेट एंड दिस इज योर इंडियन प्लेट. इंडियन प्लेट जब जब हमने देखा क्या, गोंडवाना के समय पे ये इक्वेटर से नीचे था, सदर्न हेमिस्फेयर में था. जब ये सदर्न हेमिस्फेयर में था और इक्वेटर की तरफ मूव कर रहा था, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में जब ये मूव कर रहा था, तो एक हॉटस्पॉट के ऊपर आया जिसका नाम था रीयूनियन हॉटस्पॉट, राइट. उसके कारण उससे जो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, उससे हमारा डेक्कन ट्रैप क्रिएट हुआ, राइट. जो आपको दक्कन का पठार मिलता है, डेक्कन ट्रैप क्रिएट हुआ. इसी वॉल्केनिक इरप्शन के कारण हमारे पास है यहाँ पे क्या मिलता है, ब्लैक सॉइल मिलता है, यहाँ पे बसाल्टिक रॉक्स मिलते हैं या फिर ग्रेनाइटिक रॉक्स मिलते हैं. इसीलिए प्लेट्यू का निर्माण हुआ, प्लेट्यू क्रिएट हुआ, राइट. अब ये पहले रियूनियन हॉटस्पॉट पे था. रियूनियन हॉटस्पॉट से और ये नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है, धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है, और ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है. जब ये यूरेशियन प्लेट की तरफ पूरी तरह से पहुंच गया, इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, डायग्राम बनाते रहिए और लिखते रहिए क्या हम लिख रहे हैं. यूरेशियन प्लेट है, बीच में क्या था, सागर, राइट. हाँ या ना, तैतीस सी था, सागर था बीच में. इसमें बहुत सारे गाद आ रहे थे, डिपॉजिट्स, रिवर अपने साथ इरोजन करके डिपॉजिट्स लेके आ रही थी, ठीक है, इसमें जमा कर रही थी. इंडियन प्लेट मूव कर रहा है यूरेशियन प्लेट की तरफ, इंडियन प्लेट मूव कर रहा है यूरेशियन प्लेट की तरफ. यहां से एक नदी गुजर रही है जिसका क्या नाम है, इंडो ब्रह्मपुत्र नदी. यहाँ पे एक है इंडो ब्रह्मपुत्र रिवर. जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराया, तो उसके प्रभाव के कारण, उसके इम्प्रेशन के कारण ये जो नदी है ना आपका, आज के समय में इंडस नदी कहलाने लगा,
एंड ब्रह्मपुत्र नदी कह रहे हैं। कभी आपने गौर किया है कि इंडस एंड ब्रह्मपुत्र की जो ओरिजिन पॉइंट्स है ना, वो ऑलमोस्ट सेम जगह पे है? कभी देखा है? आज सर्च करके आना, इंडस और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है। क्या वो तिब्बत के पठार से ओरिजिनेट होती है, मानसरोवर के पास से ओरिजिनेट होती है? एक बार सर्च कीजिएगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है कि कहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो जब टकराया तो ये पहले इंडो ब्रह्मपुत्र एक नदी थी। इस टकराव के कारण ये दो भागों में विभाजित हो गई, जिसे हम कहते हैं एक इंडस आज और एक ब्रह्मपुत्र आज। जब ये टकराया तो सबसे पहला जो इसका पश्चिमी हिस्सा है, सपोज मैं एक इंडियन प्लेट हूँ, जब मैं यूरेशियन प्लेट की तरफ मूव कर रही हूँ तो मेरा सबसे पहले वेस्ट वाला जो पार्ट है, ये मेरा यूरेशियन प्लेट है, मैं हूँ इंडियन प्लेट, मैं मूव कर रही हूँ यूरेशियन प्लेट की तरफ। तो सबसे पहला मेरा वेस्टर्न वाला जो पार्ट है ना, वेस्टर्न वाला एरिया, इंडिया का वेस्टर्न वाला एरिया, वो सबसे पहले यूरेशियन प्लेट से टकराता है। यूरेशियन प्लेट से सबसे पहले वेस्टर्न वाला पार्ट टकराया। जब ये टकराव हुआ तब इंडस एंड ब्रह्मपुत्र नदी बनी। अब ये सबसे पहले टकराव हो गया। जब दूसरी बार फिर से टकराव हुआ, अब आपने सोचा कि मैम अभी तो केवल वेस्टर्न पार्ट टकराया है, बट हमारे पास तो क्या कहते हैं, पूर्वांचल हिमालयस भी है, हमारे पास तो इधर नामचा बरवा ये सब भी है, तो वो कैसे क्रिएट हुआ? वो क्रिएट हुआ, पहले वेस्टर्न टकराया, उसके बाद जो ईस्टर्न साइड्स ऑफ हिमालय इंडियन प्लेट था ना, वो टकराया बहुत ही जोर से। कभी गेट बंद किया है? गेट खोलो, उसको जोर से बंद करो, ठीक है। गेट खोला मैंने, बंद किया, एक ट्रायंगल नुमा एक आकार बनता है। गेट मैं खोलूंगी तो ट्रायंगल सा बनेगा ना। सेम प्रोसेस यहाँ पे हो रहा था। पहले वेस्टर्न साइड टकरा गया, उसके बाद ईस्टर्न साइड टकराया। ये जब टकराया, इसी को हम कहते हैं डोर स्लैमिंग प्रोसेस। डोर स्लैमिंग प्रोसेस का मतलब है अचानक से एक साइड पे हमें बंद करना। गेट जिस तरह से हम अचानक से एक साइड बंद करते हैं, उसी को हम कहते हैं डोर स्लैमिंग प्रोसेस। अब मैम आपने ये तो बता दिया कि डोर स्लैमिंग प्रोसेस होता है, पर इसका मतलब क्या, मैं क्या करूँ इस इंफॉर्मेशन का? इस इंफॉर्मेशन का इम्पोर्टेंस ये है, जब ये वाला एरिया ईस्टर्न साइड लिखते जाएंगे, जब ईस्टर्न साइड टकराता है यूरेशियन प्लेट से, जब अचानक से कोई चीज खींचेंगे ना तो उसमें क्रैक क्रिएट होता है। एक क्रैक क्रिएट हुआ, इस क्रैक के कारण यहाँ पे सपोज मैं फिर से बनाती हूँ ड्राइंग, यूरेशियन प्लेट एंड देयर वाज इंडियन क्रेटॉन या फिर इंडियन प्लेट। अभी जैसा इंडिया दिखता वैसा नहीं है, इट वाज लाइक दिस, ठीक है। इंडियन प्लेट, इंडियन प्लेट का ये है वेस्टर्न पार्ट। सबसे पहले वेस्टर्न पार्ट टकराया, इंडो ब्रह्मपुत्र रिवर का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद डोर स्लैमिंग प्रोसेस के थ्रू ईस्टर्न पार्ट टकराया। जब अचानक से कोई चीज आप खींचोगे, जोर से जब खींचोगे तो क्या होगा, उसमें क्रैक क्रिएट होगा, दरार क्रिएट होगा। उस दरार के कारण यहाँ पे गैप क्रिएट हुआ, इसी को आप मालदा गैप कहते हो। मालदा गैप नाम सुना है? Anybody? Yes, new students? Have you heard about Malda Gap? No? Anybody? मालदा गैप कैसे क्रिएट हुआ? ठीक है, अभी फिलहाल लिखिए डोर स्लैमिंग प्रोसेस। मैम आपने मुझे बता दिया डोर स्लैमिंग प्रोसेस हुआ, ठीक है। सबसे पहले वेस्टर्न पार्ट टकराया इंडिया का, फिर ईस्टर्न पार्ट टकराया। ईस्टर्न पार्ट जब टकराया, क्रैक क्रिएट हुआ, उस क्रैक को मैंने कहा मालदा गैप क्रिएट हुआ। दूसरा क्रैक क्रिएट हुआ, दूसरा क्रैक कहाँ क्रिएट हुआ? आपको पता है नर्मदा रिवर के बारे में? नर्मदा रिवर रिफ्ट वैली में बहती है, रिफ्ट वैली ब्रंश घाटी में बहती है वो। तो दो जगह क्रैक क्रिएट हुआ, एक यहाँ पे क्रैक क्रिएट हुआ और एक यहाँ पे, जहाँ पे सतपुरा और विंध्या के बीच में जो गैप है, जो रिफ्ट है, वहाँ से फिर बाद में इन फ्यूचर नर्मदा नदी का फॉर्मेशन होगा। ये जो मालदा गैप है ना, आज बांग्लादेश पता है कहाँ पे है? बांग्लादेश का लोकेशन मालदा गैप। वो गैप क्या है? जब ये फॉर्मेशन हो रहा था तो बीच में एक गैप रह गया। आपने इंडिया का मैप देखा होगा,
ये है यहाँ पे बांग्लादेश है, ठीक है। आपने कभी ये सुना है गारो खासी जयंतिया के बारे में? सुना है, कभी बुक में पढ़ा होगा? इस गारो खासी जयंतिया इज द पार्ट ऑफ हिमालयन माउंटेन सिस्टम? नो, दे आर पार्ट ऑफ प्लेट्यूज, वो पठार है। दे आर नॉट माउंटेन, दे आर नॉट पार्ट ऑफ हिमालयन माउंटेन सिस्टम। और वो जो पठार है वो ईस्टर्न इंडिया में कैसे चले गए? जब एक गैप क्रिएट हुआ, जब यहाँ पे क्रैक क्रिएट हुआ, तो जो गारो खासी जयंतिया था, जो मेघालयन प्लेट्यू था, वो जो मिजोरम, हाँ, जो मेघालयन प्लेट्यू था वो यहाँ पे था, छोटा नागपुर प्लेट्यू के पास। छोटा नागपुर याद है कहाँ पे है? कहाँ पे है? झारखंड वाला एरिया, वहाँ पे था पहले। जब एक क्रैक क्रिएट हुआ, यहाँ पे क्रैक क्रिएट हुआ, ये वाला पार्ट आगे मूव किया, बीच में एक गैप क्रिएट हुआ। वो गैप इन फ्यूचर क्या होगा? गंगा एंड ब्रह्मपुत्र नदी अपने साथ बहुत सारे डिपॉजिट्स लेके आएगी, बहुत सारे पत्थर के कंकर वगैरह वगैरह लेके आएगी, और इस गैप को फिलअप करेगी, जो आज के समय में हमारा बांग्लादेश क्रिएट होगा। आज के समय में बांग्लादेश बनेगा। ऐ समझ में? क्यों डोर स्लैमिंग प्रोसेस के बारे में हमने बात की, राइट? मैम ठीक है, आपने बता दिया, डोर स्लैमिंग प्रोसेस भी बता दिया आपने, क्रैक कैसे क्रिएट हुआ वो भी बता दिया, रिफ्ट वैली कैसे क्रिएट हुआ वो भी बता दीजिए, वो भी बता दिया। पर क्या इसका एक और इम्पोर्टेंस भी है? बिल्कुल है। क्या इम्पोर्टेंस है? कभी आपने सुना है कि जो हमारे हिमालयज है, हिमालय का जो वेस्टर्न पार्ट यानी कि कश्मीर, हिमाचल वाला जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा वाइड है, बहुत दूर तक फैला हुआ है। और ईस्टर्न साइड में, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में आप जाओगे तो वहाँ पे ज़्यादा एक्सटेंशन नहीं है हिमालय का। हमारा हिमालय का फॉर्मेशन जो है ना, इस तरह से है। वेस्टर्न साइड में जो वेस्टर्न हिमालयज है, वेस्टर्न हिमालय के जो पार्ट है, यानी कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, ये सारे जो पार्ट है ना, बहुत ज़्यादा वाइड है, बहुत एक्सटेंसिव है, बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं। लेकिन इधर वाला जो है ना, नामचा बरवा तक आते आते बहुत ही नैरो हो जाता है। अब समझ में क्यों नैरो होता है? क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस, जो वेस्टर्न साइड का जो प्रोसेस है ना, जो कोलिजन है ना, वो धीरे धीरे शुरू हुआ। लेकिन ईस्टर्न साइड का जो कोलिजन है वो बहुत अचानक से शुरू हुआ। तो जब अचानक से शुरू होगा तो बहुत ज़्यादा प्रेशर एक साथ लगेगा। एक साथ आप पुल करोगे किसी को, सपोज आप दो फ्रेंड्स हो, खड़े हो, मैंने आपको धीरे 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 धक्का दिया, आप स्लोली स्लोली मूव करोगे, ठीक है। बट मैंने आपको अचानक से धक्का दिया, यू विल बी एबल टू जम्प फ्रॉम दिस प्लेस टू अनदर प्लेस, मीन्स आपका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कवर होगा। ऐसा समझ में? सेम स्टोरी आप यहाँ पे अप्लाई करोगे। वेस्टर्न पार्ट आराम से कोलिजन हुआ, ईस्टर्न पार्ट में अचानक से कोलिजन होने के कारण यहाँ पे जो पीक्स है, जो माउंटेन्स है, बहुत ही ऊंचे हैं। हिमालयन माउंटेन, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पीक, इसीलिए यहाँ पे वाइड, यहाँ पे बहुत ही नैरो है। ईस्टर्न साइड में, नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो आपको नैरो मिलेगा, यानी कि नॉर्थ ईस्ट साइड में जाओगे तो हिमालय का एक्सटेंशन केवल 150 किलोमीटर तक होता है, ओनली 150 किलोमीटर। बट वेस्टर्न साइड में, वेस्टर्न हिमालयस में, इधर में 400 किलोमीटर तक इसका एक्सटेंशन है। That's why door slamming process is important. That's why Malda Gap has created. That's why Narmada Rift Valley has created. Now you understand the whole process of Himalayan mountain formation. I hope I'm clear. लिखा बच्चा लोग? Yes? मजा आ रहा है सुनने में? Story was good. You have to write whatever I'm saying, whatever terms I am using, you have to write it. Yes. Black soil. जब ये हिमालय पहले कहाँ पे था? गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। गोंडवाना लैंड वॉज अ पार्ट ऑफ पैंजिया, ठीक है। जब पैंजिया का हिस्सा था, ये सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ जुड़े हुए थे। फिर धीरे धीरे टाइम स्केल आगे बढ़ता है। टाइम स्केल जब आगे बढ़ा तो जो पैंजिया था वो दो भाग में विभाजित हुआ, दैट वाज लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड। ये गोंडवाना लैंड इन फ्यूचर और डिवाइड होगा, क्योंकि 3 थ्योरीज काम कर रही है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, कन्वेक्टिव करंट थ्योरी एंड प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ऑल्सो। ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बिकॉज प्लेट्स आर मूविंग
plates are moving apart from each other. That's why जब डेक्कन जो हिमालय था ना, जो इंडियन प्लेट था, वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, धीरे धीरे अब अलग हो रहा है और ये इक्वेटर की तरफ मूव कर रहा है। पहले सदर्न हेमिस्फीयर में था, फिर ये नदर्न हेमिस्फीयर थे। आज आपको कहाँ मिलता है इंडिया? नदर्न हेमिस्फीयर, पार्ट ऑफ एशिया, इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, राइट? कैसे मिला? क्योंकि इसका नॉर्थवर्ड मूव हुआ। जब नॉर्थवर्ड मूव हो रहा था ना, तो इंडियन ओशन में एक जगह का नाम है, उसका नाम है रीयूनियन हॉटस्पॉट। वहाँ पे कन्वेक्टिव करेंट्स इन द अर्थ, इनसाइड द अर्थ कन्वेक्टिव करेंट्स आर रनिंग, संवहन धाराएं चल रही है। इसके कारण वहाँ पे एक हॉटस्पॉट, वहाँ पे एक वॉल्केनिक इरप्शन होगा। ये वॉल्केनिक इरप्शन कब हुआ? जब इंडियन प्लेट नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा था, और एक टाइम ऐसा था कि ये इंडियन प्लेट उस रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर था। ये है मेरा इंडियन प्लेट, नीचे है रीयूनियन हॉटस्पॉट। आई वॉज मूविंग फ्रॉम द सदर्न हेमिस्फीयर टू द नदर्न हेमिस्फीयर। इन दिस प्रोसेस रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर मेरा इंडियन प्लेट आया। इसके कारण यहाँ पे इरप्शन हुआ, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, और इसके कारण यहाँ पे वाइड एक्सटेंशन ऑफ हमें डेक्कन ट्रैप या फिर लावा मैग्मा हमें मिलता है। इसीलिए जब ये बेसाल्टिक रॉक, जब ये ग्रेनाइटिक रॉक्स टूटेंगे, उनका अपर्दन होगा, उनका इरोजन होगा, तब वो छोटे छोटे पार्टिकल्स बनेंगे इन द फॉर्म ऑफ सॉइल। यू गेट इट? आया समझ में? इसीलिए इस डेक्कन प्लेट्यू में आपको ब्लैक सॉइल मिलता है। इसीलिए यहाँ पे कॉटन का कल्टिवेशन आप बहुत ज़्यादा कर पाते हैं, राइट? ठीक है, समझ में आ गया? Whole process of Himalayan mountain system. What is door slamming process? How Indus and Brahmaputra has created, right? याद रखना कि इंडो ब्रह्मपुत्र रिवर इज ओल्डर देन हिमालयाज। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया? आई होप आई मेड यू क्लियर। Just a general advice. Do attend regular classes. You have paid for this. ठीक है? स्कूल नहीं है आपका, क्लास है अभी इसके बाद। अच्छा, देन डोंट बी एब्सेंट। कुछ लिख रहे हो आप? ठीक है, अब एक और चीज हमें बात करनी है। कल मैंने आपको ये ड्राइंग बनाया था, ये ड्राइंग सिखाया था बनाने को। आपका मीडियम क्या है? इंग्लिश, बोथ? गुड। ये कल हमने डायग्राम बनाया था। साउंड बहुत ज़्यादा है, आई थिंक। ठीक है, ठीक है, रहने दीजिए। कल डायग्राम बनाया था ये, हाँ या ना? हाँ, नहीं बनाया था? पढ़ लो, डायग्राम बनाया करो। सी पहले मैं थोड़ा सा ज्ञान दे देती हूँ आपको। मैं पीपीटी दे दूंगी, पर अगली बार से नहीं दूंगी। अगली बार से मैं केवल डायग्राम दूंगी। आपके पास नोट्स है, आपके पास बुक है, एनसीईआरटी बुक है, हजारों लाखों किताबें हैं, बट जिस चीज़ के लिए आप आए हो ना, जो चीज़ समझने के लिए आए हो, वो क्लास में आप समझोगे। जो डायग्राम्स बना रहे हो, जो क्लास में जो टीचर कह रहा है, कोई भी टीचर जो कह रहा है, आप उसको लिखते जाओगे ना, वो याद रहेगा। ट्रस्ट मी, ये याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा। ये प्रोसेस इस डायग्राम के थ्रू हमने समझा था, ऐसा समझा था। अच्छा, ये ऐसे होता है। सो whatever I am telling, whatever I am writing on the board, you just keep writing in your notes. समझ में आया? ठीक है,
इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। इंडियन प्लेट यूरेशियन की प्लेट की तरफ मूव कर रहा है। बीच में बहुत सारे डिपॉजिट्स है, याद है, तेथी वाला डिपॉजिट्स, रिवर अपने साथ गाद लेके आई थी, डिपॉजिट हो रहा था, याद है। जब इंडियन प्लेट क्या था, इसका डेंसिटी ज़्यादा था, रिमेंबर दैट, इंडियन प्लेट का डेंसिटी, घनत्व इसका ज़्यादा है और यूरेशियन प्लेट का डेंसिटी कम है, ठीक है, डेंसिटी इसका कम है। जिसका डेंसिटी ज़्यादा होता है वो क्या होता है, नीचे जाता है, सिंक होता है, उसका सबडक्शन होगा। सपोज दिस इज योर यूरेशियन प्लेट, दिस इज योर इंडियन प्लेट। इंडियन प्लेट का डेंसिटी ज़्यादा है बट यूरेशियन प्लेट का डेंसिटी कम है, ठीक है। तो जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ मूव करेगा तो इसका जो पार्ट है वो क्या होगा, नीचे, इसके नीचे सबडक्ट होगा, इसके नीचे धंसते जाएगा, सबडक्शन होगा। इस सबडक्शन के प्रोसेस में यहाँ से बहुत सारा मटेरियल सबडक्ट हो रहा है। अब मान लो कोई आपका एक छोटा सा बैग है, उस बैग में आपने बहुत सारा सामान रखा है, तो बैग का साइज इंक्रीज हो जाएगा, फूल जाएगा, वो बाहर से ऐसा निकल जाएगा, राइट, कभी पैक किया होगा सामान। सेम प्रोसेस यहाँ पे हुआ, जब इंडियन प्लेट मूव कर रहा था, उसका जब सबडक्शन हो रहा था तो बहुत सारा मटेरियल यहाँ पे इकट्ठा होते गया हो रहा था। क्योंकि बहुत सारा मटेरियल इस यूरेशियन प्लेट के नीचे आया ना, तो ये थोड़ा सा ऊपर उठ गया, ये थोड़ा सा ऊपर उठ गया। यही है आपका तिब्बतियन प्लेट्यू, तिब्बत का पठार, दुनिया की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज योर तिब्बतियन प्लेट्यू। क्योंकि इसका जो हाइट है ना सबसे ऊंचा है, बहुत ही ज़्यादा ऊंचा हाइट है। यहाँ पे जनरली आपके पास इतना ज़्यादा हाइट है ना कि प्लेन जो है इस एरिया में मूव नहीं करती है। यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंसेस होता है। जब हम इंडियन मॉनसून फॉर्मेशन पढ़ेंगे, इंडियन मॉनसून के बारे में पढ़ेंगे, तो इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है तिब्बतियन प्लेट्यू का, हम वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आया किस तरह से ये क्रिएट हुआ? हाँ, मुझे लगता है आई एम वेरी क्लियर। तिब्बतियन प्लेट्यू हो गया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा हुआ और वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। इस प्लेट को उसने थोड़ा सा ऊपर उठा दिया। अब आपको पता है इसके नीचे हमारे पास कोर है, यहाँ पे मेंटल में आ गया ना, ये सारी चीज़ें सबडक्ट होके मेंटल में आएगा। क्या है सबसे पहले, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। कोर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, मोर देन 6000 डिग्री सेल्सियस, और क्रस्ट पे टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। ये कोर से बहुत ज़्यादा, मेंटल से सॉरी कोर से इसके पास मेंटल में एनर्जी आ रहा है, हीट आ रहा है। क्या ये हीट ऊपर से जो प्लेट्स आ रहे हैं इसको पिघला नहीं देगा? बिल्कुल पिघलाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। अर्थ के अंदर मेंटल में जो भी मटेरियल मिलता है, क्या वो सॉलिड स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में है? अगर सॉलिड स्टेट में होता तो क्या मैग्मा जो बाहर निकलता है वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू, क्या वो सॉलिड नहीं आता? बट साइंस क्या कहता है कि हमारे अंदर, हमारे अर्थ के अंदर एक ऐसा लेयर है जो कि मॉल्टन स्टेट में है, और वो कौन सा लेयर है? दैट इज मेंटल। मेंटल के पास हीट है, कोर से आ रहा है उसके पास हीट, कोर इसको हीट दे रहा है। इस हीट के कारण ये यहाँ पे जो भी पत्थर आया था, यहाँ से जो भी मटेरियल आया था वो पिघल गया, धीरे धीरे पिघला। अब जब ये पिघलेगा इसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी हो जाएगा। ये क्या चाहेगा कि मैं बाहर आना चाहूँ, एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ये चाहेगा कि मैं बाहर विस्फोट करूं, मैं ज्वालामुखी बनाऊं। तो जब ये बाहर आना चाहेगा, ये कहीं ना कहीं क्रैक ढूंढेगा। जब ये क्रैक ढूंढा तो इसको एक जगह पे क्रैक मिला, और वहां पे वो धीरे धीरे वॉल्केनिक माउंटेन चेन्स का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे वॉल्केनोज निकलेंगे, धीरे धीरे वहां पे बहुत सारे माउंटेन चेन क्रिएट होंगे, और ये माउंटेन चेन आज आपका कहलाता है ट्रांस हिमालयाज। Trans Himalayas are volcanic in origin. That's why यहाँ पे ग्रेनाइटिक रॉक्स मिलते हैं। ग्रेनाइटिक एंड बसाल्टिक रॉक्स आर ओनली फॉर्म्ड फ्रॉम वॉल्केनिज्म। ज्वालामुखी से ही ये दोनों रॉक्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। तिब्बत का पठार कैसे बना, समझ में आया? ट्रांस हिमालयाज कैसे बना, समझ में आया? क्या अभी ट्रांस हिमालय में आपको कभी वॉल्केनो के बारे में न्यूज़ आता है? काराकोरम रेंज में, लद्दाख की, आज लद्दाख रेंज में वॉल्केनो आया नहीं, क्योंकि अब ये प्रोसेस बंद हो चुका है, खत्म हो चुका है। दैट्स वाई आपको अब कोई भी किसी भी प्रकार का यहाँ पे वॉल्केनिज्म देखने को नहीं मिलता है।
हाँ अभी बात करेंगे। ट्रांस हिमालय समझ में आ गया। क्लास अटेंड किया करो हर रोज। यू हैव पेड फॉर दिस, यू हैव पेड फॉर ईच एंड एवरीथिंग, बीट बोर्ड, बीट माइक, बीट माई सैलरी, एवरीथिंग comes from your pocket. Do not miss the class. Now, हिमालय इंडियन प्लेट मूव कर रहा है यूरेशियन प्लेट की तरफ। हमने थोड़ी देर बात की थी, यहाँ पे बहुत सारा गाद जमा हो गया है, राइट? बात की है, बहुत सारा गाद है यहाँ पे। ये तिथिस सी है, तिथिस सी। इधर में इंडियन प्लेट है, इधर में यूरेशियन प्लेट। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट से बहुत सारे रिवर्स अपने साथ डिपॉजिट्स लेके आ रही है, राइट? यहाँ पे जमा कर रही है, जमा कर रही है, जमा कर रही है। जब ये जमा हो गया, कभी आप एक बाउल में, प्लास्टिक के बाउल में आटा रखो, बहुत सारा आटा रख दो, उसके बाद उसको नीचे से स्क्वीज करो। जब आप स्क्वीज करोगे ना, तो जो आटा है ना, उसका रिपल्स ऐसे ऐसे माउंट की तरह, हीप की तरह बन जाएंगे। सेम प्रोसेस इस इंडियन प्लेट की तरफ भी हुआ, मतलब सॉरी, जो तिथि सी में जो डिपॉजिट्स है ना, उसके साथ भी हुआ। इधर से आ रहा है इंडियन प्लेट, इधर से आ रहा है यूरेशियन प्लेट। दोनों के बीच में जो मटेरियल था ना, वो धीरे धीरे स्क्वीज होके इस तरह से ऊपर उठने लगा। आज इसी को आप कहते हैं हिमालयस माउंटेन, राइट? ये सारे डिपॉजिट्स धीरे धीरे एक फोल्ड माउंटेन की तरह क्रिएट हुए, वलित पर्वत कहलाने लगे। और इसी वलित पर्वत को या फिर फोल्ड माउंटेन्स को आज आप कहते हो हिमालयन माउंटेन सिस्टम, राइट? नाउ यू गेट हाउ दीज हैज क्रिएटेड। क्यों यहाँ पे ग्रेनाइटिक रॉक्स मिलते हैं, क्यों यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स मिलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स बोले तो वो रॉक्स जो सेडिमेंट से क्रिएट होते हैं। सेडिमेंट्स यानी कि जो गाद ये सब है ना, वो धीरे धीरे इसका कॉम्पैक्शन होता है और एक ठोस रॉक की तरह क्रिएट हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे आपको मरीन लाइफ के एविडेंसेस मिलेंगे। इससे यह बताता है कि एक टाइम पे ये जो हिमालयन था ना, वो किससे क्रिएट हुआ है? वो डिपॉजिट्स से क्रिएट हुआ है। गॉट इट? अब ये प्लेट, इंडियन प्लेट यहाँ पे मूव कर, बट स्टिल देयर इज अ गैप। यहाँ पे अभी भी गैप है। ये बाद में क्या बनेगा? ये बनेगा आपका प्लेन्स एरिया। ये प्लेन एरिया कैसे क्रिएट होगा? रिवर फिर अपने साथ बहुत सारे डिपॉजिट्स लेके आएगी, बहुत सारे डिपॉजिट्स, और इस गैप में डिपॉजिट करते जाएगी, जो आज आपका प्लेन्स कहलाएगा, इंडो ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। गॉट इट? क्वाइट इंटरेस्टिंग स्टोरी, वाज गुड? हैव यू रिटन? गुड। देन ये था आपका स्टोरी। फैक्ट्स यू विल गेट इन एवरी बुक। If I made you write about the origin of Himalayan mountain system, how these mountains have created, will you be able to write now? आप अब लिख लोगे? अब मैं बोलूँगी लिख के लाओ तो लिखिए, सवाल लिखिए। क्या? Explain the formation of Himalayan mountain system. कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था क्या ये वाला? अच्छा दे दिया था, फिर से लिख लीजिए। जिन्होंने नहीं लिखा है, लिख लिया है? आंसर लिखने को बोला है। आंसर कितना पेज का होता है? लिखा है? ठीक है, आई विल चेक इट लेटर। एक्सप्लेन द फॉर्म। सी बीपीएससी में कोई वर्ड लिमिट नहीं है, और अगर यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी के लिए यू राइट इन 250 वर्ड्स, ठीक है? क्वेश्चन फिर से क्या था? एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस विद द, क्या था क्वेश्चन? विद सपोर्ट ऑफ डिफरेंट थ्योरीज, प्रेजेंट थ्योरीज, विद सपोर्ट ऑफ प्रेजेंट थ्योरी। प्रेजेंट थ्योरी कौन कौन सा? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज। इन सब के साथ आप एक्सप्लेन करेंगे किस तरह से हिमालयन माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। क्या? डिलिमिनेशन प्रोसेस, इट इज मोर ऑफ अ पॉलिटिकल थिंग। डिलिमिनेशन का मतलब होता है जब भी इलेक्शन होता है। सी आई एम नॉट गुड एट पॉलिटी, प्लीज फॉरगिव मी इफ आई एम राइट। क्या? डिलिमिनेशन प्रोसेस ज्योग्राफी में, हाँ डिलिमिनेशन ना, वो हम क्या करते हैं, बाउंड्री को जब भी इलेक्शन होने वाला होता है ना, आई थिंक आई एम राइट, जब भी इलेक्शन प्रोसेस शुरू होता है तो हम क्या करते हैं कि डिफरेंट कंसिस्टेंसी क्या बोलते हैं,
कॉन्स्टिट्यूएंसी, डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसी को हम डिवाइड करते हैं कि अच्छा इस एरिया में इतना पॉपुलेशन है, इस एरिया का ऐसा पॉपुलेशन है, तो इसको हम एक एरिया डिमार्केट करेंगे, इसलिए ताकि जब इलेक्शन हो तो सेम नंबर ऑफ वोट्स हर एक डिस्ट्रिक्ट से हो। सपोज कि मेरा ये डिस्ट्रिक्ट है, ये मेरा डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे केवल 100 पॉपुलेशन है और इस डिस्ट्रिक्ट में 10,000 लोग रहते हैं। क्या अगर मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ूं और मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ूं, दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं होगा? राइट, इन द फॉर्म ऑफ वोटिंग पावर के बीच में डिफरेंस होगा। तो मुझे ऐसे एरिया को बनाना है जहाँ पे ऑलमोस्ट सेम नंबर ऑफ पॉपुलेशन मुझे मिल जाए, उसी को हम कहते हैं डिलिमिटेशन कमीशन। मीन्स अभी 2026 तक का ये फ्रीज है, उसके बाद अभी बनेगा। ठीक है, आई थिंक दिस इज मोर ऑफ अ पॉलिटी में आप पढ़ोगे, राइट? न्यूज़ में है अभी या? अच्छा, करंट अफेयर नहीं पूछा ना मैंने। हाँ बताइए, वैसे आज मैं न्यूज़ पेपर पढ़ के नहीं आई हूँ। Each and every day you have to read your newspaper. You have to be updated with your current affairs. करंट अफेयर बीपीएससी में 30 मार्क्स के होते हैं, 30 क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम दैट। एंड यूपीएससी में तो सब कुछ ही करंट अफेयर है, वट एवर इज न्यूज़ दे विल आस्क फ्रॉम दैट ओनली। अभी क्वाड न्यूज़ में है, क्वाड है, क्वाड के बारे में आप पढ़ेंगे। कल मैंने आपको कहा था एम पॉक्स के बारे में पढ़ने को, पढ़ लिया? निपाह वायरस नहीं, इट इज एम पॉक्स। एम पॉक्स के लिए WHO ने एक वैक्सीन बोला है कि ये वैक्सीन जो है ना, पहले स्मॉल पॉक्स के लिए इस्तेमाल होता था, तो WHO ने ग्रीन झंडी दी है कि आप इसे एम पॉक्स डिजीज में भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, वो था। तो आप आज पढ़ेंगे क्वाड के बारे में। टेलीग्राम चैनल पे मैंने भेज दिया था, ज्योग्राफी सिंप्लीफाइड मेरा चैनल है उस पर। हाँ, नहीं मिला? नहीं मिला? ऐड हो जाओ। जो भी न्यूज़ में होता है, मीन्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आइदर बीट मेंस और फॉर प्रीलिम्स, मैं भेज देती हूँ। क्वाड के बारे में आप पढ़ के आएंगे और नोट्स बनाएंगे। कल मैंने कहा था एमपॉक्स और निपाह वायरस के बारे में, प्लीज़ मेक अ सेपरेट नोट फॉर योर करंट अफेयर्स, या फिर आप शीट्स में लिख लीजिए, शीट्स में फिर उसको आप फाइल में डाल लीजिए, बट प्लीज़ बी अपडेटेड। ठीक है, हाँ समझ में आ गया? नाउ कल ये डायग्राम बनाया था हमने, हाँ या ना? This is your Tibetan plate. This is your Trans Himalayas. And then Great Himalaya. Trans Himalaya, Great Himalaya. Middle Himalayas and then Shivaliks. उसके बाद आपका आ जाता है प्लेन एरिया। प्लेन में भाभर, तराई, भांगर एंड खादर। अंटार्कटिका के बारे में नहीं लिखा था आपने? पैसिफिक ओशन में भूल गई थी, लिख लीजिएगा। पैसिफिक ओशन में भूल गई होगी, लिख लीजिएगा। लिख लिया, डायग्राम बना लिया। अब हम धीरे धीरे करके एक एक माउंटेन सिस्टम को हम पढ़ेंगे। तिब्बतियन हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे तिब्बत के बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत है, बस बता दिए किस तरह से उसको दुनिया की छत क्यों कहते हैं, दैट्स इट, कैसे फॉर्मेशन हुआ। नाउ मिटा दूँ? स्टिल राइटिंग? वेट फॉर फ्यू मिनट्स। एटलस लेके आए हो? डू ब्रिंग योर एटलस विद यू। अभी मैं जितने चीज़ें लिखूंगी नोट्स में नहीं है, मैं दूंगी भी नहीं अब। नहीं, आई हैव सीन पीपल ना कि अच्छा मैम का नोट तो मिल ही जाएगा, बिकॉज आई वॉज यू ओनली व्हेन आई वॉज इन माई ग्रेजुएशन। मैम, मुझे पता था मैम तो पीपीटी दे ही, कौन लिखेगा। तो इन द एंड ऑफ एग्जाम व्हाट वी डू, जितना मैम का पीपीटी था सबका फोटो कॉपी करा के फिर उसको रात भर टट्टा मारते थे। अच्छा
ठीक है ठीक है ठीक है, बट दिस इज नॉट योर ग्रेजुएशन एग्जाम और मास्टर्स एग्जाम और स्कूल एग्जाम. दिस इज वेरी कॉम्पिटिटिव, राइट? So you have to prepare like that only. Then, okay. थोड़ा सा अजीब है, ये हम बना रहे हैं कश्मीर वाला एरिया, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कहाँ पढ़ रहे हैं हम. ठीक है, डायग्राम बनाएंगे मेरे साथ. इफ़ यू कैन मेक बेटर देन माइन, यू आर वेरी वेलकम. हाँ, बड़ा बनाइए, ठीक है, क्योंकि हम इसमें मार्क करेंगे कुछ कुछ प्लेसेस. अभी हमने पढ़ा डिफरेंट रेंजेस के बारे में, राइट? योर ट्रांस हिमालयस, योर ग्रेटर हिमालयस, मिडिल हिमालयस एंड शिवालिक्स. ग्रेटर हिमालयस को आप हिमाद्री हिमालय भी कहते हो, हिमाद्री हिमालय. मिडिल हिमालय को आप लेसर भी कहते हो या फिर हिमाचल हिमालय भी कहते हो, एंड शिवालिक्स को आप शिवालिक्स कहते हो. ठीक है, हाँ. ट्रांस हिमालय में कल मैंने बात की थी. ट्रांस हिमालय के बताएंगे कितने वो होते हैं, रेंजेस बताइए. ट्रांस हिमालय के रेंजेस, रेंजेस ऑफ ट्रांस हिमालयस, हाँ बताइए. काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर. जेड फॉर जास्कर, जेड फॉर लास्ट में आएगा. अगर मैं कहूँ कि अरेंज कीजिए काराकोरम, लद्दाख और जास्कर को, तो जास्कर क्योंकि लास्ट में आएगा, बिकॉज देन ये साउथ ऑफ लद्दाख जास्कर रेंज आएगा. ठीक है, क्या शिवालिक रेंज इज अ पार्ट ऑफ लद्दाख रेंज? शिवालिक इज अ पार्ट ऑफ लद्दाख. हाँ, लिख लीजिए, शिवालिक इज अ पार्ट ऑफ लद्दाख रेंज. सब बोलना पड़ता है मुझे, कहीं मैं भगवान न बन जाऊं. का मीम था ना कुछ, कुछ तो मीम था ऐसा, आई एम फॉरगेटिंग. कुछ ऐसा था कि ये भी कर लेता हूँ वो भी कर लेता हूँ, कहीं मैं भगवान न बन जाऊँ इसलिए बुरे काम भी कर लेता हूँ, काइंड ऑफ ऐसा था. डन डन, ठीक है. क्या शिवालिक, शिवालिक इज द पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालय सिस्टम. ग्रेटर हिमालय सिस्टम का मतलब है इसमें बहुत सारे रेंजेस आएंगे, बहुत सारे माउंटेन आएंगे. जब हम ग्रेटर हिमालय की बात करते हैं तो एक ग्रेटर हिमालय रेंज के बारे में बात करते हैं. जब हम ग्रेटर हिमालय सिस्टम के बारे में बात करते हैं, फिर हिमालयन माउंटेन सिस्टम के बारे में बात करते हैं, ये सारे रेंजेस हिमालयन माउंटेन सिस्टम का हिस्सा है. ठीक है, नाउ आप एटलस खोलोगे, आपको कश्मीर के सबसे ऊपर वाले पार्ट में, लद्दाख वाले रीजन में, आपको मिलेगा काराकोरम रेंज. काराकोरम मिला, मिल गया काराकोरम, मिला. काराकोरम के नीचे आओगे आपको मिलेगा लद्दाख रेंज, उसके नीचे मिलेगा जास्कर रेंज. लद्दाख रेंज का ही एक्सटेंशन यहाँ पे मिलता है, इट इज कॉल्ड एज, कहाँ गया, शिवालिक, शिवालिक नहीं, कैलाश रेंज. अच्छा, यहाँ पे मैंने शिवालिक लिख दिया है क्या? लद्दाख रेंज का पार्ट है शिवालिक रेंज, सॉरी, कैलाश रेंज. डन, मिला ये सारे माउंटेन्स. फर्स्ट पेज, फर्स्ट पेज, मूव मूव, और आगे एक और, गॉट इट. हिमालय का बहुत बड़ा सा रेंज मिलेगा आपको. नाउ कुछ कुछ चीज़ें आप मार्क करोगे, अब कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स, इंपॉर्टेंट चीज़ें. ये मैं मिटा दूँ,
सबसे पहले आपको यहाँ पे K2 दिख रहा है। काराकोरम रेंज के नॉर्थ में, मेरे साथ डायग्राम बना लीजिए, पहले डायग्राम बनाइए, फोन नहीं। K2 का क्या नाम है? गॉडविन ऑस्टिन। काराकोरम गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। K2 इसका हाइट क्या है? 8611 8611 मीटर, ठीक है। K2 के जस्ट नीचे आप आओगे ना, यहाँ पे आपको मिलेगा एक पर्वत है, उसका नाम है गाशेर बुम। गाशेर बुम। मेक अ लार्ज मैप। कॉपी में कॉपी खोलिए सभी के सभी। मिला गाशेर बुम। K2 के जस्ट नॉर्थ में आपको यहीं पे एक माउंटेन मिलेगा जिसका नाम है राकापोश। राकापोश माउंटेन। ये किस चीज के लिए फेमस है? ये अपने स्टीपनेस के लिए फेमस है। ढलान इसकी बहुत ही तीखी है, बहुत ही ज्यादा स्टीप है, ठीक है। इसका एंगल बहुत ज्यादा स्टीप है, इसीलिए वो फेमस है राकापोश। राकापोश इज फेमस फॉर इट्स स्टीपनेस। ये सारे जो भी मैं ड्रॉ कर रही हूँ सब एटलस में मिलेंगे आपको, ठीक है। राकापोश, राकापोश लिख लिया? डन, डन। नाउ लद्दाख रेंज एंड जास्कर रेंज। इसी लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच में एक नदी गुजरती है, उसका क्या नाम है? कोई मुझे बताएगा? इंडस। इंडस नदी गुजरती है किसके बीच से? लद्दाख एंड जास्कर रेंज के बीच से इंडस नदी होकर गुजरती है। लिखा? डन। नाउ काराकोरम हो गया। अब आपको कुछ ग्लेशियर्स के नाम दिखेंगे या फिर हिमनद। ग्लेशियर्स के नाम दिखेंगे आपको, मेरे साथ आप लिखेंगे। इन केस यूपीएससी और बीपीएससी हैज आस्क्ड यू कि ये सारे ग्लेशियर्स किस स्टेट में है, किस यूनियन टेरिटरी में है, नॉर्थ टू साउथ या फिर ईस्ट टू वेस्ट, इनका अरेंज कीजिए, ठीक है। तो जब आप पढ़े रहेंगे तो आपको याद रहेगा, अच्छा ये यहाँ पे है। सबसे पहले आप लिखोगे बियाफो। बियाफो बीच में लिखो, बियाफो। बियाफो के जब वेस्ट में आप आओगे आपको एक ग्लेशियर मिलेगा जिसका नाम है हिस्पार। हिस्पार। ये सब हम काराकोरम रेंज में, लद्दाख में, नदन साइड में लिख रहे हैं। नहीं मिलेगा, नोट्स में नहीं मिलेगा। राइट इट डाउन विद मी। डन। हिस्पार के और आप वेस्ट में आओगे, यहाँ पे एक है, एक ग्लेशियर है, उसका नाम है बथूरो। बथूरो, बथूरो, हिस्पार, बियाफो। डन। बियाफो के जस्ट थोड़ा सा आप नॉर्थ जाओगे ना, यहाँ पे मिलेगा आपको एक ग्लेशियर जिसका नाम है सकामी। सकामी। मेक अ ड्राइंग विद मी राइट नाउ। अभी आप लिख लीजिए। मिला? डन। सकामी डन। बियाफो के जब आप ईस्ट में जाओगे, ईस्ट की तरफ मूव करोगे, आपको एक ग्लेशियर मिलेगा जिसका नाम है बाल्तोरो। इसके और ईस्ट में आप जाओगे, बाल्तोरो के और ईस्ट में जाओगे, आपको मिलेगा शियाचिन। शियाचिन ग्लेशियर के बारे में सबने सुना होगा, शियाचिन ग्लेशियर। और शियाचिन के और ईस्ट में जाओगे आपको मिलेगा रेमो ग्लेशियर। रेमो ग्लेशियर। वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन, सबसे पहले बथूरो, देन हिस्पार, बियाफो, देन बाल्तोरो, शियाचिन, रेमो। बियाफो के ऊपर सकामी, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं। लद्दाख में काराकोरम रेंज में आपको क्या क्या याद करना है? सबसे पहला K2 8611 मीटर हाइट, उसके बाद गाशेर बुम, फिर राकापोश, फिर
जितने ग्लेशियर्स हैं। देन इसी के बगल में डायग्राम प्लीज अच्छे से बनाइए और साफ सुथरा बनाइएगा प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। यहाँ पे आपको एक पास मिलता है। पास क्या होता है? दर्रा। पास क्या होता है? यस, व्हाट इज दिस पास मीन? माउंटेन में कभी सुना है ना, ये माउंटेन पास है, अटल टनल इस पास से होकर गुजर रही है, सुना है? नहीं? सब साइंस से पढ़ के आए हो क्या? साइंस बैकग्राउंड एवरीवन? एनीबडी फ्रॉम ज्योग्राफी ऑप्शनल्स? नो? वाओ। सी, पास का मतलब होता है दो वैली के बीच में, जो माउंटेन पीक्स के बीच में, हमने अभी फोल्ड माउंटेन के बारे में बात की थी, इस तरह से माउंटेन्स है। जब इस तरह से माउंटेन क्रिएट होता है ना, तो बीच में एक गैप होता है जहां से आप मूव कर सकते हैं, जहां से आप पास ऑन कर सकते हैं, उसी को हम कहते हैं पास या फिर दर्रा या फिर ला। ला का मतलब होता है पास। बारालाचल ला, रोहतांग ला, शांग ला, ला का मतलब ही होता है पास। ठीक है, तो काराकोरम के ऊपर नॉर्थ में आपके पास एक मिलेगा पास, जिसका नाम है, लिखिए, अघिल पास। अघिल पास, अघिल पास। अघिल पास लिख लिया? AGHIL, अघिल पास। क्या? अघिल रेंज नहीं है, अघिल पास है। ये कनेक्ट करता है लद्दाख को चाइना वाले प्रोविंस से, तिब्बत से कनेक्ट करता है। लिख लीजिए, अघिल पास कनेक्ट्स लद्दाख एंड तिब्बत प्रोविंस ऑफ चाइना। अघिल पास। लद्दाख एंड तिब्बत प्रोविंस ऑफ मीन्स वो चाइना का ही पार्ट है, चाइना अपना उसका पार्ट मानता है जब से लड़ाई हुई तब से। ठीक है, यहाँ पे आपको एक और पास मिलेगा। यहाँ पे है अफगानिस्तान, ये है इंडिया, ये है चाइना। ठीक है, यहाँ पे आपको एक पास मिलेगा जिसका नाम है मिंतका पास। मिंतका पास। मिंतका, मिंतका is located between tri-junctions of Afghanistan, India and China, which is currently under Pakistan occupied Kashmir, right? मिंतका पास, अघिल पास। अघिल पास के जब आप और ईस्ट में आओगे ना, यहाँ पे आपको एक और पास मिलेगा जिसका नाम है काराकोरम पास। काराकोरम पास। काराकोरम पास। काराकोरम पास। डन 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 डन, देखा? नाउ लद्दाख और चाइना को फिर से एक पास कनेक्ट करता है जिसका नाम है लानक। लानक ला। लानक ला का मतलब है लानक पास। लानक ला। इट कनेक्ट्स लद्दाख एंड चाइना और लद्दाख एंड तिब्बत। लद्दाख एंड चाइना। उसके नीचे और जब आओगे आपको मिलेगा शांग ला। CHANG, शांग ला। इस स्लाइड में मैंने आपको कवर करा दिया इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स, इंपॉर्टेंट पासेस, इंपॉर्टेंट जो फिलहाल अभी काराकोरम यानी कि ट्रांस हिमालय के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डन डन। ठीक है, क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर युद्ध हुआ था ना, और वो बहुत हाइट पे, सबसे ज़्यादा हाइट पे एक युद्ध भूमि है, वहाँ पे लड़ाई लड़ी गई है, फिर लड़ाई लड़ी जाती है, वहाँ पे आप बहुत सारे अपने आर्म्स सोल्जर्स को अपने वहाँ पे रख रखा है। दैट्स वाई हम ज़्यादा सुनते हैं, बट ये सारे हैं। आपको पता है, UPSC BPSC को पता है, अरे इसको मुझे पता है, इसको सियाचिन पता है, बट
मुझे पता है ये लोग को ये नहीं पता होगा कि अच्छा बाल्तोरो ग्लेशियर भी है, अच्छा बियाफो भी है, पूछ लिया बोले कि ये कहाँ है। अच्छा कभी जास्कर नदी के बारे में सुना है? नुब्रा नदी, जास्कर, श्योक, दे आर द पार्ट ऑफ, दे आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस। काबुल नदी के बारे में सुना होगा, काबुल नदी इज द पार्ट ऑफ, इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। आपको पता था इंडस की ट्रिब्यूटरी है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, बट व्हाट बीपीएससी हैज आस्क्ड इन 69th एग्जाम, इट आस्क्ड अबाउट काबुल रिवर। काबुल नदी के बारे में काबुली चना याद होगा, बट यू डोंट नो काबुल रिवर। सो क्लास आप इसलिए ले रहे हो ना, मैं केवल सियाचिन के बारे में नहीं बता सकती ना, आई हैव टू टेल अबाउट एवरीथिंग, वॉट एवर थिंग्स आर रिलेटेड विद इट। ओके, ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका ट्रांस हिमालय, वी हैव कवर्ड ट्रांस हिमालयस। अब आगे कवर करेंगे हम, मिटा दूँ? अब मुझे बताओ बिना कॉपी में देखे सच्चे मन से पासेस का नाम बताएंगे आप मुझे, बताइए। मिंतका, देन अघिल, देन काराकोरम, एंड देन, हाँ देख लिया मैंने देखते हुए, चीटिंग, लानाक्ला एंड शांगला। याद कर लो, याद करना पड़ेगा। पूछ लिया कि इनमें से कौन सा इज नॉट अ पार्ट ऑफ लद्दाख, इसमें से कौन सा पास लद्दाख का पार्ट नहीं है। डन हो गया, आई होप आपको याद रहेगा। प्लीज डू मार्क इन योर एटलस कि ये जगह कहाँ पे है, वो जब आप मार्क करोगे आपको याद रहेगा। अपने दोस्तों को बता दो जब, क्या कौन सा हिस्सा, अच्छा एक मिनट, जिलेपला मैंने नाम बोला, जिलेपला, शांगला, अघिल पास, काराकोरम। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द पार्ट ऑफ लद्दाख और आर नॉट द पार्ट ऑफ काराकोरम रेंज, आर नॉट द पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालयस? शांगला है, सबको मैं मुर्गा बनाऊंगी, लड़कियों को मुर्गी बनाऊंगी मैं। जिलेपला, ये सारे कहाँ, अभी मैंने शांगला के बारे में बताया, लद्दाख में मिलता है। अघिल पास लद्दाख में मिलता है, मिलता है। काराकोरम लद्दाख में मिलता है। क्या मैंने अभी जिलेपला के बारे में कुछ बताया? जिलेपला मिलता है सिक्किम में, सिक्किम का ये पास है। ऐसा पूछ लिया फिर ले ली करते रहना, ठीक है? इस तरह से सवाल आता है। कैसे मासूम बच्चे हो यार तुम लोग। चलो अब दूसरी चीज, फिर से मैप बनाएंगे, मैप मेकिंग। समझ में आ गया किस हिस्से की बात कर रहे हैं हम? आया? हम नदन माउंटेन्स के बारे में हम बात करें, नॉर्थ ऑफ द जो हमारा नॉर्थ वाला एरिया है, इक्वेटर के नॉर्थ वाले एरिया में हम बात कर रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले इंपॉर्टेंट पीक्स के बारे में, ये है आपका ट्रांस हिमालयस, ठीक है? ट्रांस हिमालयस के बाद ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय। डू रिमेंबर मैं कहाँ पे मार्क कर रही हूँ ग्रेट हिमालयस को? ग्रेट हिमालयस को मैंने इधर नीचे ऊंचे मार्क नहीं किया, कहाँ पे मार्क किया है? डू रिमेंबर। फिर ग्रेट हिमालय के बाद मिडिल हिमालयस एंड देन शिवालिक्स।
ठीक है, ट्रांस हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज एंड देन शिवालिक्स। ग्रेटर हिमालय हिमाचल प्रदेश में थोड़े से अमाउंट में है, मीन्स थोड़ा सा पार्ट है हिमाचल प्रदेश में, मोस्टली है यहाँ पे क्या है, उत्तराखंड में ज़्यादा पाया जाता है। फिर जम्मू कश्मीर वाला रीजन, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, देन नेपाल एंड देन नॉर्थ ईस्ट वाला। ठीक है, अब आप मार्क करोगे ग्रेटर हिमालय के कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स के बारे में। पहले ग्रेटर हिमालय टाइटल लिख लीजिए, डायग्राम बना लीजिए, फिर उसमें आप ऐड करोगे। बाकी सारी चीज़ें मैं इरेज कर देती हूँ, केवल हम अब ग्रेटर हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, इंडस वैली, इंडस रिवर जो है वो किन दो क्या कहते हैं रेंजेस के बीच में फ्लो करती है? लद्दाख एंड जास्कर के बीच में फ्लो करती है। ठीक है, ग्रेटर हिमालय में जब आप इसके नॉर्थ में देखोगे ना, आपको एक पहाड़ मिलेगा, उसका नाम है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत, हाँ, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले रीजन में आ जाएगा। ठीक है, अब नंगा पर्वत हो गया, हम कश्मीर में है। मैंने अभी बताया हिमाचल प्रदेश में इसका हिस्सा बहुत ही कम है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में मोस्टली मिडिल हिमालय या फिर लेसर हिमालय ज़्यादा मिलते हैं, जैसे कि मसूरी रेंज कल हमने बात की थी, जैसे कि सॉरी मसूरी रेंज बोल रही हूँ, पीर पंजल के बारे में बात की थी, धौलाधार के बारे में बात की थी, राइट, वो मिलता है। नंगा पर्वत, नंगा पर्वत से अब डायरेक्ट मूव करके आओगे ये कहाँ गया, सपोज ये वाला रीजन है, ये है उत्तराखंड। मूव करके आप आ जाओ उत्तराखंड में, आ गए उत्तराखंड। उत्तराखंड में इंपॉर्टेंट पीक्स आप लिखोगे। सबसे पहले जब आप उत्तराखंड में वेस्ट से ईस्ट की तरफ आप मूव करोगे ना, कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स आपको मिलेंगे, जैसे कि सबसे पहले मिलेगा आपको कामेत, KAMET, कामेत, लिखिए कामेत, KAMET, कामेत। कामेत के बाद आप और ईस्ट की तरफ मूव करोगे, आपको मिलेगा चौखंबा। चौखंबा, हाँ, चौखंबा, चौखंबा लिखा। चौखंबा के और ईस्ट में आप आओगे, आपको एक और पिक मिलेगा जिसका नाम है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ क्या? यस, इट इज अ पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालयस। ठीक है, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के और ईस्ट में आप जाओगे, आपको मिलेगा नंदा देवी। नंदा देवी नेशनल पार्क के बारे में सुना है? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में सुना है? गुड, नंदा देवी लिखा। नंदा देवी के अब आप जब साउथ में मूव करोगे ना, नीचे साइड, यहाँ पे आपको एक पीक मिलेगा जिसका नाम है त्रिशूल। त्रिशूल, राइट इट डाउन। चौखंबा, कामेत, चौखंबा, बद्रीनाथ, नंदा देवी, त्रिशूल। ठीक है, अब यहीं पे आपको चौखंबा के आसपास एंड कामेत के आसपास यहाँ पे मिलेगा केदारनाथ। केदारनाथ, केदारनाथ। ठीक है, डायग्राम में बना लिया। आई होप डायग्राम आपको याद रहेगा। नॉर्थ टू ईस्ट अब जाओगे तो क्या मिलेगा, वेस्ट टू ईस्ट जाओगे तो आपको क्या मिलेगा। ठीक है, ये था उत्तराखंड का। अब उत्तराखंड में फिर से आप याद करो, सबसे पहले कामेत, फिर चौखंबा, फिर बद्रीनाथ, देन नंदा देवी, नीचे में त्रिशूल एंड देन केदारनाथ। ठीक है, डन। अब अब मूव कर रहे हैं ईस्टर्न साइड में, ईस्ट की तरफ मैं और मूव कर रही हूँ। जब मैं और ईस्ट की तरफ आऊंगी ना, तो मुझे नेपाल आ जाएगा। नेपाल में मोस्टली ग्रेटर हिमालयाज मिलते हैं। नेपाल में ही माउंट एवरेस्ट है या इंडिया में है माउंट एवरेस्ट?
नेपाल में माउंट एवरेस्ट है। अब हम नेपाल के कुछ जो इम्पोर्टेंट पीक्स है, इम्पोर्टेंट हिमालयस पीक है, उसको हम याद करेंगे। हम ग्रेटर हिमालयस में ही मूव कर रहे हैं अभी, ओके। जब आप और आगे मूव करोगे, नेपाल में आपको एक पीक मिलेगा जिसका नाम है API। इसका नाम है API, अ पीक। डन। उसके बाद हम ग्रेटर हिमालय के बारे में कुछ फैक्ट्स लिखेंगे, ठीक है। पहले आप ये बना लीजिए, नंगा पर्वत, नंगा पर्वत के बाद हम आए कामेत, कामेत के बाद हम आए चौखंबा, चौखंबा के बाद बद्रीनाथ, के बाद नंदा देवी, त्रिशूल एंड देन कामेत, सॉरी केदारनाथ। केदारनाथ के बाद मैं और आगे मूव करूंगी, मुझे मिलेगा अपी या फिर API। फिर है धौलागिरी। धौलागिरी का क्या मतलब होता है? पर्वत, वेरी गुड। गिरी का मतलब पर्वत, धौलागिरी। धौलागिरी से मैं और ईस्ट जा रही हूं, मुझे मिलेगा अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा। थोड़ा सा स्लो, और एम आई टू फास्ट? फास्ट, ठीक है, गुड। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, फिर आएगा मनसालू। मनसालू, गौरी शंकर, मनसालू, गौरी शंकर। गौरी शंकर के और मैं ईस्ट में आऊंगी, मुझे मिलेगा एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, विद द हाइट ऑफ 8848 मीटर, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बाद मुझे मिलेगा मकालू, मनसालू एंड मकालू। API, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, गौरी शंकर, एवरेस्ट, सॉरी मनसालू एंड देन मकालू एंड देन कंचनजंगा। कंचनजंगा इज द पार्ट ऑफ विच स्टेट? सिक्किम, सिक्किम में, ठीक है। कंचनजंगा यहाँ पे आपका आ जाएगा सिक्किम। ये यही लिख दिया मैंने यहाँ पे, API, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, मनसालू, यही लिखा है मैंने, ताकि अगर शायद हौच पौच हो गया हो तो वहां पे आप देख सको। देन अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लिख लीजिए, बस हिमालय के बारे में, बस दो फैक्ट। एवरेज, एवरेज हाइट है इसकी 6100 मीटर। एवरेज हाइट ऑफ ग्रेटर हिमालय इज 6100 मीटर। एवरेज हाइट है 6100 मीटर, और ये फैला हुआ है नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक, नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक, नामचा बरवा। ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, नामचा बरवा तक लिख लिया। अरुणाचल प्रदेश देखा है सबने, कल हमने अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात की थी। अरुणाचल प्रदेश के जब आप ऊपर जाओगे ना, चाइना वाले रीजन में, वहां पे एक माउंटेन मिलेगा जिसका नाम है नामचा बारवा, ठीक है, नामचा बारवा। तो नंगा पर्वत से ग्रेटर हिमालयस इज एक्सटेंडेड फ्रॉम नंगा पर्वत टू नामचा बरवा। कंचनजंगा की हाइट लीजिए 8598 मीटर, 8598 मीटर।
ग्रेटर हिमालय के बारे में एक और बता दूंगी, उसके बाद आप पानी ब्रेक लेंगे। मुझे पता है थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो गया है, बट स्टिल वी हैव टू कवर द सिलेबस ऑल्सो। हम अभी हैं उत्तराखंड में, उत्तराखंड की बात वही मैं बता रही हूँ, ठीक है। उत्तराखंड में सबको माउंटेन पिक्स याद हो गया, याद हो गया होगा, आई होप सो, ठीक है। वैसे मैंने इसको ऐसे याद किया, जेसीबी होता है ना, जेसीबी मैंने लिखा है केसीबी, जेसीबी से केसीबी ऐसे याद कर लिया है। उसके बाद तो बद्रीनाथ है, नंदा देवी, आई डू रिमेंबर, और नीचे में त्रिशूल। इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स, उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स लिखेंगे आप। सबसे पहले आपको नॉर्थ में, सॉरी नॉर्थ वेस्ट में आपको मिलेगा यमुनोत्री, यमुनोत्री, यस उत्तराखंड, यमुनोत्री। यमुनोत्री लिख रहा, यमुनोत्री के ऊपर में यानी कि उत्तराखंड के ऊपर वाले पार्ट में मिलेगा आपको गंगोत्री, गंगोत्री, गंगोत्री। और आपको ईस्टर्न में मिलेगा यहाँ पे पिंडारी, पिंडर या फिर पिंडारी, पिंडर, पिंडर लिख लीजिए, पिंडर ग्लेशियर, पिंडर हिमनद, कोई भी। इसी पिंडर नदी, इसी पिंडर ग्लेशियर से आपको निकलती है पिंडारी रिवर, पिंडारी रिवर निकलती है विच फॉर्म्स द पार्ट ऑफ अलकनंदा। बाद में ये अलकनंदा का पार्ट बनती है, और ये अलकनंदा एंड भागीरथी मिलके गंगा का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। हाँ, ये यमुनोत्री, गंगोत्री, ये वेस्ट साइड में है आपके, उत्तराखंड के वेस्ट साइड में, नॉर्थ वेस्ट में आपको मिल जाएगा एटलस में, ठीक है। इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स डन। टेक वाटर ब्रेक। अगर इंफॉर्मेशन ओवरलोड नहीं हुआ है तो देन वी विल कंटिन्यू, कंटिन्यू, फिर पानी पी लीजिए, पानी। मिटा दूं, अच्छे से लिख लिया, प्लीज प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू डू राइट ब्यूटिफुली। ग्रेटर हिमालय याद है आपको? अच्छा कोई बात नहीं, फिर से बताती हूँ, बाद में बताऊंगी, फिर से मैप बनाना पड़ेगा। फिर से बनाइए। ट्रांस हिमालय याद हो गया, ग्रेटर हिमालय याद हो गया। नाउ नेक्स्ट वन इज लेसर हिमालयस। लेसर हिमालयस को आप क्या क्या कहते हो? लेसर हिमालयस को हम कहते हैं मिडिल हिमालयस, या फिर हिमाचल हिमालयस, हिमाचल हिमालयस। इसका एवरेज हाइट जो है वो है अराउंड 3500 मीटर से 4500 मीटर्स। इम्पॉर्टेंट हिल स्टेशंस, हिल स्टेशंस, कुल्लू मनाली नाम सुना है? कुल्लू
मनाली, मसूरी, लेह लद्दाख बोल रही हूँ, कुल्लू मनाली मसूरी, नैनीताल, चंद्रताल, लिखा। इम्पोर्टेंट आपको नाम सुनने को मिलता है ना कि आज हम जा रहे हैं कुल्लू, या फिर एक मूवी है ना जिसमें वो मनाली जाते हैं, ये जवानी है दीवानी, मनाली जाते हैं ना। मनाली वैसे किसी और चीज़ के लिए फेमस है। बीइंग इन दिल्ली पीपल, कुछ नहीं होता है सैटरडे संडे, चल यार मनाली घूम के आते हैं, आँख खोलो चल मनाली घूम के आते हैं। शिमला, एमएच मतलब मिडिल हिमालय, या फिर हिमाचल हिमालय भी हम इसी को कहते हैं, यही लिखा है। वी हैड अ कॉलेज ट्रिप टू चंद्रताल लेक, वहाँ से स्काई है ना बहुत क्लियर, बहुत, व्हेन यू कैन सी द स्टार्स, होल स्टार, इतना सुंदर लगेगा आपको, मज़े ही आ जाएंगे, मज़े ही मज़े। कभी जाना इन फ्यूचर, ठीक है। अब मिडिल हिमालय से कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लिखोगे पीर पंजल के बारे में, पीर पंजल रेंज, पीर पंजल, देन धौलाधार। ये धौलाधार और धौलागिरी क्या है? धौलागिरी क्या है? माउंटेन पीक है, किसका? ग्रेटर हिमालय का। कहाँ पे है? नेपाल में, ठीक है। और धौलाधार क्या है? एक माउंटेन रेंज है। माउंटेन पीक का मतलब होता है एक पीक, बहुत ही हाइट है उसका, हमने उसका नाम दे दिया पर्वत, मतलब कि वो एक पीक है, एक पॉइंट है, वो हो गया माउंटेन पीक। माउंटेन रेंजेस का मतलब है ऐसे बहुत सारे रेंजेस है और एक मिला के एक वो रेंज क्रिएट हो रहा है, मीन्स एक ही पर्वत में बहुत सारे पीक्स है, ये सारे पीक्स मिलके एक रेंज बनता है, ठीक है। पीर पंजल रेंज, धौलाधार रेंज, फिर आता है मसूरी रेंज, मसूरी, एंड देन कुमाऊं, कुमाऊं। पीर पंजल एंड धौलाधार दोनों किस एरिया में आते हैं? जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश में आते हैं। पीर पंजल एंड धौलाधार जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। मसूरी एंड कुमाऊं आर द पार्ट ऑफ उत्तराखंड। मसूरी एंड कुमाऊं इज द पार्ट ऑफ उत्तराखंड। हो गया? याद है अभी मैंने आपको बताया यहां से एक माउंटेन रेंज जा रहा है, क्या नाम था इसका? ग्रेटर हिमालयस, ठीक है। ये था लद्दाख एंड यहाँ पे जास्कर, यहाँ से एक नदी गुजर थी जिसका नाम था इंडस। ये जो ग्रेटर हिमालयस है और ये जो पीर पंजल है ना, इन दोनों के बीच में एक वैली मिलता है, बहुत ही फेमस वैली जिसका नाम है कश्मीर वैली। कश्मीर वैली चंद्रताल उत्तराखंड में। नैनीताल भी उत्तराखंड में, ठीक है। कश्मीर वैली किसके बीच में मिलता है? ग्रेटर हिमालयस और पीर पंजल के बीच में कश्मीर वैली मिलता है। कश्मीर वैली क्यों फेमस है? क्या यहाँ पे कोई लेक है? कौन सा लेक? वुलर लेक है क्या? वुलर लेक है। इसी वैली के बीच में यहीं पे, यहाँ पे आपको मिलेगा वुलर लेक, वुलर लेक। कश्मीर वैली एक और चीज के लिए फेमस है, कोई मुझे बताएगा किस चीज के लिए? कश्मीर वैली इज ऑल्सो फेमस फॉर जैफरॉन। जैफरॉन क्या है? एक प्रकार है केसर का,
ठीक है, सैफ्रॉन का एक प्रकार है, ये बहुत ही ज़्यादा इस वैली में मिलता है। ऑल दिस थिंग यू गेट इन योर एनसीईआरटी बुक, बट जो स्टोरी मैंने बताई थी वो मैंने बताई थी। For that you don't need to write, you don't look for your any answers. लिखा जैफरॉन, कश्मीर वैली पीर पंजल एंड ग्रेटर हिमालय के बीच में मिलता है। ये जो पीर पंजल है ना, उसके जस्ट नीचे आपको एक जगह मिलता है जिसका नाम है जम्मू। जम्मू। बीइंग ए टीचर आई कैन यूज सो मैनी कलर्स। एक पेन आता था, उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं ना, है? मजा आता था। एक ही पेन में बहुत सारे कलर्स होते थे, ब्लू ग्रीन रेड। लिखा पीर पंजल और ग्रेटर हिमालय के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है जिसका नाम है श्रीनगर, और इसी रेंज से निकलती है, इसी रेंज के पास से जाके निकलती है झेलम रिवर। झेलम रिवर। बोट डल लेक में मूव करता है, डल लेक भी इधर ही मिलता है, इसी रेंज में, इसी के पास में। लिख लिया, जैफरॉन के बारे में लिखा, श्रीनगर, झेलम, फिर और क्या बताया था, जम्मू के बारे में लिख लिया, वुलर लेक के बारे में, और क्या था, इतना। धौलाधर हो गया, मसूरी एंड कुमाऊं। कुमाऊं एंड मसूरी आर द पार्ट ऑफ उत्तराखंड रेंज, मतलब सॉरी उत्तराखंड स्टेट का ये हिस्सा है। कल नहीं, कुछ दिनों पहले मैंने आपको एक रेंज के बारे में बताया था जो कि मिलता है नेपाल में, जिसका नाम है महाभारत रेंज। याद है कोई? मैंने ये बात बताया था, महाभारत रेंज। महाभारत रेंज मिलता है नेपाल में। लिखेंगे कहाँ मिलता है? नेपाल में। और ये किसका पार्ट है? ये मिडिल हिमालयस का पार्ट है। मिडिल हिमालयस का ये पार्ट है। क्या इसका नाम महाभारत रेंज क्यों है? बस नाम है, मैंने उसका हिस्ट्री नहीं देखा, एस्टिमोलॉजी नहीं देखा मैंने उसका, एपिटोमोलॉजी शायद, हाँ। मतलब उसका नाम क्यों पड़ा, बस आई जस्ट नो दैट यस देयर इज अ माउंटेन दैट इज कॉल्ड एज महाभारत रेंज। डन 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 डन। लिखा, जब आप मैप खोलोगे ना, कुछ समय पहले जब कोविड था, कोविड के टाइम पे सब न्यूज़ बहुत देखते थे, जब न्यूज़ आप देखते होगे उस समय पोंगोंग सो लेक के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा की गई थी। पोंगोंग सो, ज़्यादा पुराने हो क्या मेरे से, मतलब नए हो क्या, अभी अभी जन्म लिए हो? आई थिंक ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पोंगोंग सो, PONG, पोंग गोंग सो, सो का मतलब होता है लेक। पोंगोंग सो मिलेगा, और एक सो मोरिरी, मोरिरी, पोंगोंग सो एंड सो मोरिरी, ये दोनों लेक, ये दोनों लेक है। और एक कैसे लेक है? ये है खारे पानी की झीलें हैं, सॉल्ट वाटर लेक है। सॉल्ट वाटर लेक क्यों है? सॉल्ट वाटर लेक स्टोरी याद है हिमालय फॉर्मेशन का? दैट टाइम इट वॉज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ जो हिमालयज है, हिमालय में जो भी रॉक्स है उसमें सॉल्ट का कंटेंट है, उसी के कारण से ये लेक्स क्रिएट हुए, पोंगोंग सो एंड सो मोरिरी। पोंगोंग सो कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, क्योंकि चाइना सोल्जर्स मीन चाइना के जो मिलिट्री और इंडियन मिलिट्री है उन दोनों के बीच में टसल हुआ था, तो बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड एरिया था उस समय। फिलहाल यहाँ पे अभी पीस है, बट स्टिल चाइना का तो आपको पता है हमेशा इशू क्रिएट करना। पोंगोंग सो, सोमोरिरी, श्रीनगर, डल लेक, सॉरी वुलर लेक लिख लिया, डल लेक लिख लिया, दैट्स इट। ये था लेसर हिमालयस। ओके, अभी तक कोई डाउट नहीं? सब लिखा जो जो बताया? सो मोरिरी एंड पोंगोंग सो ये दोनों लद्दाख में आते हैं।
लद्दाख में आपको मिलेगा, देखोगे तो लद्दाख के साइड में, चाइना के साइड में आपको मिल जाएगा एटलस में। डन। नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, ओम पर्वत। ओम पर्वत ये कहाँ पे है? ओम पर्वत, कैलाश रेंज। कैलाश रेंज तो आपको वहां पे आता है ना, तिब्बत का पार्ट है वो। उत्तराखंड से हम रास्ता बनाने, मतलब रास्ता बनता है, बट वो ज़्यादा क्या कहते हैं, कनेक्टिव नहीं है। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी को जाना होता है ना, अगर ईजिली जाना होता है ना, तो हम सिक्किम का रास्ता इस्तेमाल करते हैं। सिक्किम में एक पास है जिसका नाम है नाथुला। नाथुला पास है, उसका हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम कैलाश वाला जो पिलग्रिमेज एरिया है वहाँ तक पहुँच सके, क्योंकि कनेक्टिविटी वहाँ से ज़्यादा ईजी है इसलिए। नेक्स्ट चीज़, अब हम पढ़ेंगे नॉर्थ ईस्टर्न के बारे में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स यानी कि पूर्वांचल हिल्स के बारे में, पूर्वांचल हिमालयस के बारे में। ओके, सबको याद है ना पूर्वांचल हिमालयस कैसे क्रिएट हुए? डोर स्लैमिंग प्रोसेस याद है, राइट? ओके, कुछ ऐसा दिखता है। अच्छा, पहले उससे पहले आप सिक्किम के बारे में कुछ कुछ चीज़ें लिख लीजिए। डायग्राम बना लिया? उसी डायग्राम में आप सिक्किम के बारे में लिखेंगे। सिक्किम के पास अभी हमने बात की क्या मिलता है यहाँ पे? कंचनजंगा है, कंचनजंगा के पास में सिक्किम के नॉर्थ में यहाँ पे मिलता है एक ग्लेशियर जिसका नाम है जेमू ग्लेशियर। जेमू ग्लेशियर, सिक्किम में जेमू ग्लेशियर। दार्जिलिंग के बारे में सुना किसी ने? दार्जिलिंग हिमालयस यहीं पे मिलते हैं, इसी के नीचे में। दार्जिलिंग हिमालयस या फिर दार्जिलिंग माउंटेन रेंज। दार्जिलिंग गए हो कभी? दार्जिलिंग सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। देन यहीं पे आपको नॉर्थ ईस्ट में, मीन्स सिक्किम के नॉर्थ ईस्ट में एक पास मिलता है, उसका नाम क्या है? अभी मैंने क्या बताया था? नाथू लाथूला पास। इट इज अ पार्ट ऑफ सिक्किम। अगर मुझे तवांग वैली इज द पार्ट ऑफ चाइना। ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के ऊपर वाला जो चाइना का जो हिस्सा है ना, उसका नाम है तवांग वैली। ठीक है, अगर मुझे वहां पे जाना है, अगर मुझे चाइना से कनेक्ट करना है, तो मैं नाथुला का इस्तेमाल कर सकती हूँ। ठीक है, नाथुला के जस्ट नीचे यहाँ पे है जलेपला। जलेपला, जलेपला किसको कनेक्ट कर रहा है? यहाँ पे कुछ है क्या, कोई नेशन है क्या कोई? भूटान। तो जलेपला इंडिया और भूटान को कनेक्ट करता है। नाथुला कनेक्ट करता है इंडिया एंड चाइना को। नाथुला एंड जलेपला दोनों कहाँ पे है? सिक्किम में है। जेमू ग्लेशियर कहाँ है? सिक्किम में है। जेमू ग्लेशियर सिक्किम में है। देन लिख लिया जेमू ग्लेशियर के बारे में। अब हम पढ़ेंगे नॉर्थ ईस्ट के, मतलब जो बाकी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उसके बारे में। ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, दिस इज योर अरुणाचल प्रदेश। ये वाला रिप्रेजेंट मैं यहाँ पे कर रही हूँ। ठीक है, ये वाला रिप्रेजेंट मैं यहाँ पे कर रही हूँ। जब आप नॉर्थ ईस्ट में आते हो ना, अरुणाचल प्रदेश में आपको, अरुणाचल प्रदेश में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स मिलते हैं। ठीक है,
इंपॉर्टेंट पीक्स, जिसका नाम है, सबसे पहले जब आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करोगे आपको मिलेगा डाफला हिल्स। डाफला हिल्स, डाफला हिल्स लिखा। डाफला के बाद अब और आगे मूव करोगे फिर मिलेगा मीरी हिल्स। हम अभी सेपरेट पूर्वांचल हिल्स को पढ़ रहे हैं, ठीक है, सेपरेटली पढ़ रहे हैं। डाफला हिल्स के बाद मीरी हिल्स, मीरी हिल्स के बाद आपको मिलेगा अबोर हिल्स। डाफला, मीरी, अबोर एंड देन मिशमी हिल्स। मिशमी हिल्स, डाफला, अबोर, डाफला, मीरी, अबोर, मिशमी। डाफला, अबोर, मीरी एंड मिशमी, ठीक है, याद हो गया? याद कर लो, डाफला, मीरी, अबोर, मिशमी, ठीक है ना। अच्छा, ये किसके पार्ट है? क्या ये ग्रेटर हिमालय के पार्ट है? क्या ये लेसर हिमालय के पार्ट है? क्या ये शिवालिक्स के पार्ट है? ऐसे में मैंने शिवालिक नहीं पढ़ाया है, बट स्टिल हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को सेपरेटली कवर कर रहे हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ शिवालिक्स, शिवालिक्स के पार्ट है ये, ठीक है, लिख लीजिए। दे ऑल आर पार्ट ऑफ शिवालिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ऊंचे ऊंचे पीक्स नहीं है, ये छोटे छोटे हिल्स हैं, ठीक है, दे आर ऑल पार्ट ऑफ शिवालिक्स। अच्छा, अब आपसे पूछ रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश का इंपॉर्टेंट हाईएस्ट पीक क्या है? अरुणाचल प्रदेश का हाईएस्ट पीक, हाँ, कौन बोल रहा, क्या बोल रहा है? नहीं, इट इज हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का हाईएस्ट पीक है जिसको हम कहते हैं कांगटो, कांगटो, कांगटो पीक, हाईएस्ट पीक ऑफ अरुणाचल प्रदेश, कांगटो पीक। ये हम मेनली प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं, मेंस के लिए आपको मैंने बता दिया स्टोरी ऑफ हिमालयस, ओके। कांगटो पीक, इसकी हाइट है 7090 मीटर, कांगटो पीक, कांगटो पीक। जब आप अरुणाचल प्रदेश से नीचे की तरफ मूव कर रहे हो, साउथ की तरफ आप मूव कर रहे हो, आपको एक हिल्स मिलेगा जिसका नाम है पटकाई बोम, पटकाई बोम। ये किसके किसके बीच में है? ये है अरुणाचल प्रदेश एंड म्यांमार के बीच में, पटकाई बोम अरुणाचल प्रदेश एंड म्यांमार के बीच में है। उससे नीचे जब आप और मूव करोगे आपको आपका कौन सा राज्य मिलेगा? विच स्टेट विल गेट? हाँ, नागालैंड। तो नागालैंड में, नागालैंड में बहुत इंपॉर्टेंट हिल मिलता है जो लोगों को याद नहीं होता है, पता है क्या? नागा हिल्स, नागा हिल्स, नागालैंड में नागा हिल्स मिलता है। इसकी हाईएस्ट पीक है, नागा हिल्स की हाईएस्ट पीक है सारामती, सारामती, नागा हिल्स। नागा हिल्स के बाद, नागा के बाद, नागालैंड के बाद कौन सा स्टेट आएगा? यस, नागालैंड के बाद कौन सा स्टेट आता है? यू। नागालैंड के बाद आप साउथवर्ड मूव करोगे आपको कौन सा स्टेट मिलेगा? मणिपुर, मणिपुर हिल्स, ठीक है, मणिपुर हिल्स। मणिपुर हिल्स में हाईएस्ट पीक है माउंट ईसो,
माउंट ईसो। फिर मणिपुर के नीचे और क्या है, कौन सा स्टेट आएगा? मिजोरम। मिजोरम हिल्स को ही हम कहते हैं लुशाई हिल्स। लुशाई हिल्स, लुशाई हिल्स। और इसका इंपॉर्टेंट पीक है ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन। बस अभी इतना ही करेंगे, थोड़ा सा और, उसके बाद क्लास हम एंड करेंगे। ब्लू माउंटेन लिख लिया। मिजोरम के बाद आपको कौन सा स्टेट मिलेगा? ये वाला, त्रिपुरा। त्रिपुरा में ज़्यादा हिल्स नहीं है, वहाँ पे मोस्टली प्लेन्स है, ठीक है। तो आपको वहाँ पे एक पीक मिलेगा जिसका नाम है बैटलिंग, बैटलिंग सिप, बैटलिंग सिप, बैटलिंग सिप करके है, एक पीक है, वो त्रिपुरा में मिलेगा। त्रिपुरा हमने कवर किया। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से मैं नीचे आई, क्या मुझे मिला? पटकाई बूम, पटकाई बूम के नीचे नागा हिल्स, देन मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स, त्रिपुरा हिल्स। अब इसके बीच में क्या यहाँ पे कोई स्टेट है? हमने साइड साइड से कवर कर लिया, क्या बीच में कोई स्टेट है? कौन सा स्टेट है? असम। असम में क्या, हाँ हम बात करेंगे। असम में एक असम में जो इम्पोर्टेंट रेंज है ना, इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंज है, उसका नाम है मिकीर हिल्स। मिकीर हिल्स, ये सारी चीज़ आपको मैप में मिलेगी। मिकीर हिल्स असम में, ओके। मिकीर हिल्स के आप जस्ट नीचे में आओगे ना, आपको मिलेगा बरैल रेंज, बरैल रेंज, बरैल रेंज। डन। मणिपुर हिल से एक नदी निकलती है जिसका नाम है बराक नदी। ये बराक नदी बाद में ट्रिब्यूटरी बनेगी किसकी? मेघना नदी की। मेघना नदी कौन सी नदी है? मेघना रिवर। अच्छा हिंट दे देती हूँ, ये हाँ, ब्रह्मपुत्र और गंगा जब मिलती है, बैंक, जहाँ पे सपोज यहाँ से आ रही है ब्रह्मपुत्र रिवर, यहाँ से आ रही है गंगा रिवर, ठीक है। ये दोनों इंटर कर चुकी है बांग्लादेश में। ब्रह्मपुत्र नदी को इंडिया में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। जब ये बांग्लादेश में आती है, इसको क्या कहते हैं? क्या? जमुना, जमुना कहते हैं। और जब गंगा नदी आती है बांग्लादेश में, उसे क्या कहते हैं फिर? उसका नाम पद्मा नदी। लिख लीजिए, पद्मा नदी, जमुना पद्मा। और जब जमुना पद्मा दोनों नदी मिल जाती है, तब बनाती है ये मेघना नदी। मेघना, मेघना रिवर। इसी मेघना नदी में ये बराक नदी आके मिलेगी, ठीक है। बराक नदी ओरिजिनेट हो रही है मणिपुर हिल से। डन। अब बस थोड़ा सा हम करेंगे इस वाले रीजन को कवर। हमारा कौन सा एरिया बच गया? मेघालय प्लेट्यू। क्लास के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि मेघालय इज द पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू। यहाँ पे प्लेट्यू है, ये हिमालयन माउंटेन रेंजेस का, हिमालयन माउंटेन सिस्टम का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो इसको हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने नॉर्थ ईस्ट को कवर करना है, तो इसलिए हम इसको कवर कर लेते हैं। मेघालय में इंपॉर्टेंट पीक्स कौन कौन से आप मुझे बताएंगे? गारो, खासी एंड जयंतिया। गारो, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी एंड जयंतिया। ठीक है, गारो, खासी, जयंतिया लिख लिया।
दे आर द पार्ट ऑफ छोटा नागपुर में, यानी कि ये पठार है, हिल्स नहीं है, ये माउंटेन हिमालयन माउंटेन सिस्टम का हिस्सा नहीं है। हिल ये कैसे क्रिएट हुआ, जब अचानक से डोर स्लैमिंग प्रोसेस हुआ, क्रैक क्रिएट हुआ, उस क्रैक के बाद ये अलग हो गया हिस्सा। जो क्रैक था वो धीरे धीरे फिलअप हुआ इंडो ब्रह्मपुत्र नदी के कारण, डिपॉजिट फिलअप हुए, ये फिर बाद में बांग्लादेश बन के आया। डन। अब आपको क्या करना है, आप घर जाओगे, आपको जब भी फ्री टाइम मिलेगा, यू हैव टू लुक ऑन योर मैप्स। मैप पे देखो, एटलस में देखो, घर पे चिपका रखा हो वहाँ पे देखो, कहीं भी देखो, बट स्टिल डू रिमेंबर। एक बार फिर से, लास्ट टाइम, डाफला, मीरी, अबोर, मिश्मी, ये कहाँ पे मिल देंगे, अरुणाचल प्रदेश में। पटकाई बुम अरुणाचल प्रदेश एंड म्यांमार, उसके नीचे मैं आऊँगी, मुझे मिलेगा नागा हिल्स, फिर मणिपुर हिल्स, देन मिजो हिल्स, देन त्रिपुरा एंड मेघालय। मेघालय में क्या, गारो, खासी एंड जयंतिया। मिकिर हिल्स कहाँ मिलेगा, असम में, और बरैल रेंज कहाँ मिलेगा, वो भी असम के नीचे वाले एरिया में, ठीक है। फिर मणिपुर हिल से बराक रिवर ओरिजिनेट होती है। अभी तक कोई डाउट, कुछ याद करने में दिक्कत हो, नाथुला, जलेपला, केवल सिक्किम में केवल एक ग्लेशियर है इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है, वो है जेमू ग्लेशियर। 2 पासेस याद रखने हैं, वो है नाथुला एंड जलेपला। कंचनजंगा आपको याद रहेगा, ठीक है। बस आज के लिए इतना है। कोई डाउट अभी तक कुछ समझ में ना आया हो? आई थॉट कि आज हम प्लेन्स भी कवर कर पाएंगे, बट इट्स ओके, ठीक है। चलिए बाय। हाँ, आंसर चेक कर लेती हूँ।